हम आए गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी की कुछ बातें करने के लिए। लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनके बारे में आज रिएक्शन देने वाली हूँ। तो गाइस कंटिन्यू कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। अरे आँख न केहू उठाई कोई हा, पंडित जी के प्यार होई, लैला मजनू बूझा नाम, एरिया के रंगदार हई हम, एरिया के रंगदार हई। गटैया बैठ गई बा गाइस। तो गाइस कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो गाइस मेरे वीडियो पे यानी कि मेरी शॉर्ट वीडियो में कम से कम 50 लोगों का कमेंट आया है गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी जी को लेकर के। बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने, बहुत सारी बातें लोग बोल रहे हैं ये कि आप लोग जो है ना, आप रिएक्शन बहुत अच्छा देती हैं, तो गोरखपुरिया भौजी पर आप रिएक्शन क्यों नहीं देती हैं। आपको गोरखपुरिया भौजी को भी रेलना चाहिए ना, वो भी तो बहुत गलत गलत काम करती हैं। मैं पूछती हूँ कि गोरखपुरिया भौजी कहाँ से क्या गलत काम किए हैं, आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाभी आप जो है गोरखपुरिया भौजी को रोस्ट करिए। तो मैं क्यों रोस्ट करूँ, गोरखपुरिया भौजी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। मेरा कुछ रिंकी बिगाड़ी नहीं है तो मैं उनको रोस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। और ले लेते हैं गलत, वो कुछ लोग बोल रहे हैं गोरखपुरिया भौजी भी बहुत गलत गलत करती हैं, उनको भी आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में पहली बात नहीं बोल सकती क्योंकि उन्होंने कहीं से भी गलत नहीं किया, मुझे नहीं लगता है। देखो चैनल चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है यूट्यूब पे, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो एक अबला नारी का सपोर्ट की हैं। जैसे कि मालती चौहान की बात हम कर लें, मालती चौहान जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि क्या बोलते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि वो किसी के साथ भागी हैं, तो गोरखपुरिया भौजी ने ही उनका सपोर्ट किया। उनके पास फ़ोन गया मालती का और तुरंत मालती को अपने घर पे वो बुलाई, ठीक है ना, अपने घर पे बुलाई, खाना खिलाई, अच्छे से रखी, फिर कोर्ट तक घसीटी विष्णु को और मालती को, दोनों लोगों को, ठीक है ना। वहां पे जाके सुलह करवाया उन्होंने। सुलह करवाने के बाद बेचारी ये क्या जानती थी, इनको क्या ही मालूम था कि आज हम सुलह करवा रहे हैं कल मालती दुनिया छोड़ देगी। उनको ये मालूम नहीं था। बेचारी सुलह करवाई, सब कुछ करवाई, और जब मालती गई विष्णु के घर तो 2 दिन के बाद आई खबर कि मालती इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे गोरखपुरिया गलत है, मैं कैसे उनको गलत बोल दूं। और दूसरी बात को ले लेते हैं, जब मालती का निधन हुआ उसके बाद से गोरखपुरिया भौजी दिन रात एक कर दी थी। सोचो, जो लड़की 4 व्हीलर में चला करती थी, कभी वो पिकअप में लाद के गई थी और उस टाइम पे गोरखपुरिया भौजी ने सबसे चंदा मांग के जो है उसका अंतिम संस्कार करवाया, और उसके बाद से चंदा मांगी वो, और उसके बाद से क्या बोले, विष्णु की कमाई में आग लग गई थी। जितना उसका पैसा था वो कहाँ गया, ठीक है, जितना वो पैसा चैनल से आता था वो पैसा कहाँ गया, वो तो उसके घर वाले हड़प लिए। तो यहाँ पे भी गोरखपुरिया भौजी ने इंसानियत दिखाई है। और रही बात, तीसरा टॉपिक ले लेते हैं। तो तीसरा टॉपिक ये है कि एक सुहागिन औरत की अर्थी जो है उसके ससुराल से उठती है, लेकिन मायके से उठी, और मायके से उठी गोरखपुरिया भौजी पूरी रात बेचारी जूझ गई, उसको मालती को 100 को लेके वहीं पे बैठी रह गई बेचारी वो। उसके बाद से काम क्रिया की बात कर लें तो गोरखपुरिया भौजी ने बहुत मदद करी है विष्णु के बाप की। ये चीज आप लोग देखिए, तो ये चीज आप लोग देखेंगे ना तो गोरखपुरिया में कभी आप लोग गंदा आप लोग नहीं बोल पाएंगे कि गोरखपुरिया कहीं से भी गलत है। मैंने देखिए, मैं भी एक टाइम के लिए सोचती थी कि गोरखपुरिया भौजी गलत हैं, ठीक है ना। मेरे को भी लगा था जो सच्चाई रहती है वही हम बोलते हैं भैया। 1 मिनट के लिए मुझे भी गुस्सा आता था कि गोरखपुरिया भौजी क्या क्या करती हैं, मैं मतलब उनसे एक नफरत सी हो गई थी मुझे। लेकिन बीच में जब मैंने देखा, उनकी इंसानियत देखा और उनको देखा, सबके लिए लड़ते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मेरे दिल में इज्जत आई और एक सम्मान कहीं आया मेरे दिल में कि हाँ भाई गोरखपुरिया भौजी बहुत अच्छी हैं और उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दिल की अच्छी हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारी बातें सोची गाइस। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि इससे समाज को एक मोटिवेशन मिलेगा कि किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। तो गाइस वो उस टाइम पे सारा
कर रहे हैं ए टू जेड, जो खाने का सामान होता है ए टू जेड ले जाके विष्णु मालती के पिताजी को दी थी। युवराज के लिए स्वेटर कपड़ा सब कुछ ले जाके दी थी गोरखपुरिया भौजी। उसके बाद से फिर मालती का काम क्रिया में भी बहुत हेल्प करी थी वो। उसके बाद जो है आप लोग समझ ही सकते हैं कि उनके ऊपर कितनी उंगली उठाई गई, उनको कहाँ कहाँ ना उनके कार को घेरा गया, उनको मारने के लिए जनता इकट्ठा हुई, सब लोग घेर लिए उनको, मीडिया उनके मुंह में माइक ठूस ठूस के सवाल पूछ रही थी। वो कम है, वो सच में शेरनी है यार, वो कम नहीं लड़ी है बेचारी, अकेले लड़ी है मालती के लिए, अकेले वो लड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसी औरत को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं भैया। आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग कहेंगे गोरखपुरिया भौजी को रोस्ट करो, तो हम कभी नहीं करेंगे। काहे से कि गोरखपुरिया भौजी हमारे नज़र में महान है और हमारे नज़र में महानता वाला काम की हैं, इसलिए मैं उनको कुछ बोल नहीं कर सकती। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे क्षमा करिए आप लोग, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गाइस। और गोरखपुरिया भौजी का जो ये सब चीज़ें देख करके ना मैं एकदम उनकी फ़ैन हो गई हूँ, और उनकी फ़ैन हूँ मैं, क्योंकि उनकी जो अच्छाई है वो मुझे दिखी है, और अच्छाई के साथ ही मैं चलती हूँ भाई। जहाँ देखती हूँ कि कोई न्याय के लिए किसी के लड़ रहा है, किसी बहन के लिए लड़ रहा है, किसी बेटी के लिए लड़ रहा है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा है, उसकी इज्जत मेरे दिल में कुछ अलग ही होती है। तो वही चीज़ हुई है मेरे साथ, मैंने गोरखपुरिया भौजी को जो है दिल से अपना लिया है, और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि आज के डेट में वो जो है ना अच्छा काम की हैं, बस यही समझती हूँ। अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं, अपने घर में क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अच्छा समाज के लिए काम किया है उस चीज़ पे मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ कि वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और भगवान करे कि वो बेचारी आगे बढ़ती रहें, और उनकी बच्चियाँ हमेशा खुश रहें, बस मैं यही चाहूँगी। तो कोई गलती होगी तो क्षमा करिए, चलते हैं, हर हर महादेव, एकदम खुश रहिए, जा मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए।